मैस्कॉट HDP हाइड्रोलिक बट फ्यूजन मशीन, मॉडल MPE 450H। ये 450 mm की मशीन है। 180 से लेकर 180 से लेकर 450 तक काम करेगी ये HDP पाइप्स पे। ये इसका मेन हाइड्रोलिक पावर पैक और पैनल है, जिसमें ये वोल्ट मीटर है, ये टाइमर, टेम्परेचर कंट्रोल का ऑन ऑफ, T2 T5 दो टेम्परेचर हैं, एक हीटिंग टेम्परेचर है, एक कूलिंग टेम्परेचर है। ये लेवर है फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, जब आप सिलेंडर को आगे और पीछे करते हो तो ये फॉरवर्ड रिवर्स में काम करता है। इसको आगे पीछे करो। ये इसका मेन MCB बॉक्स है और ये कटर का MCB है। वापस करो। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व, जब आपको इसका प्रेशर रिलीज़ करना हो तो ये प्रेशर रिलीज वाल्व है। और ये इसका प्रेशर एडजस्टिंग नॉब है। जितना आपको प्रेशर बढ़ाना है बट फ्यूजन करने के लिए, उतना आप यहाँ से प्रेशर बढ़ा सकते हो डाया ऑफ पाइप के साथ से। ये प्रेशर बताएगा आपका, ये प्रेशर गेज है इसका। ये मेन यूनिट है। इसमें 180 से लेकर 450 तक के सारे क्लैंप्स हम आपको देंगे। ये इसके एक्स्ट्रा क्लैंप्स ये पड़ेंगे। मशीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बहुत रोबस्ट है। ये इसका क्विक रिलीज क्लैंप है, यानी कि आपको जैसे ही पाइप्स इसमें से रिमूव करनी है तो सिर्फ आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करो, ये पाइप बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्विक रिलीज क्लैंप्स हैं इसके। अब एक शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका ये हम कैसे यूज़ करते हैं इसको। ये जो टेम्परेचर कंट्रोल है, ये हीटर को सेटल करने के लिए ये इसका टेम्परेचर कंट्रोल है। ये इसका कंप्लीट हीटर यूनिट है जो 450 mm तक काम करता है। और ये इसका कंप्लीट कटर यूनिट है। एक बार पहले कटर चला के दिखा देते हैं, फिर आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों मीटर को कैसे सेट करना है। ये F क्लास इंसुलेशन की इसके एल्यूमिनियम बॉडी की मोटर है। रिडक्शन गियर बॉक्स। ऑन करो कटर। ये नीचे के MCB से कटर ऑन हो जाएगा। जब भी आपने पाइप की चैम्फरिंग करनी है या पाइप की फेसिंग करनी है तो आप इस कटर को वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। बंद करो। ये इसका टाइमर है। इसके अंदर T2 और T5 दो ऑप्शन है। T2 जो है वो हीटिंग टाइम है, जितनी देर में आप HDP पाइप को हीट करेंगे। तो यहाँ से इसको T2 का टाइम सेट कर सकते हैं। जो भी आप T2 का टाइम सेट करेंगे, जैसे ये T2 के ऊपर अभी रेड लाइट है तो T2 का आप टाइम सेट कर सकते हैं। आपने टाइम बढ़ाना है या कम करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए जितना भी आपको टाइम बढ़ाना है। और ये जो है ये नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, जैसे ये ब्लिंक करेगा, आप इससे आप जो भी आपने टाइम सेटल करना है इसके ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इसी तरह से ये T5 है, ये कूलिंग टाइम है। T5 पे जाके आप कूलिंग टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डाया ऑफ पाइप के हिसाब से। आप इसमें सेम तरीके से यहाँ से आप ऑप्ट करके, ये वापस T2 पे आ गया, इसको आप T5 के ऊपर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने टाइम बढ़ाना है, कम करना है, तो आप यहाँ से इसको टाइम को बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से ये इधर जो है ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है। ये तो T2 और T5 का टाइम सेटिंग हो गया। और ये टेम्परेचर कंट्रोल है कि आपको कितने पे टेम्परेचर सेटल करना है। तो आप सेट पे जाएंगे और आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कितने पे आपको सेट करना है।
बढ़ाना है इसको तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, और चेंज करना है तीनों डिजिट में से जहाँ पर भी आपको सिलेक्शन करनी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। फिर वहाँ पे वापस सेट कर दीजिए इसको, वहीं सेट हो जाएगा। तो जब ये टेम्परेचर अचीव कर लेगा हीटर आपका तो वहीं जाके कट हो जाएगा। और ये इसका टाइमर है, यानी हीटिंग टाइम कितने टाइम तक सेट करना है, कितनी देर तक आपको हीट करना है, उसके बाद ये बीप आवाज़ करेगा तो आपको पता लग जाएगा मेरा हीटिंग टाइम सेट हो चुका है। और अब मुझे अब कट करना है उसको। एक बार मैं आपको रिंग करके दिखा देता हूँ। अब ये टाइम आपको अपने बीप कर जाएगा जैसे टाइम पूरा होगा। इसका मतलब है आपका हीटिंग टाइम कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप T5 पे कूलिंग टाइम सेटल कर सकते हैं और वो आपको बता देगा कि आपका कूलिंग टाइम कंप्लीट हो गया।